नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान जारी करता रहा है कि जैसे ही लो प्रेशर एरिया जो कि मध्य भारत पर था वो लेस मार्क होगा, तो धीरे धीरे मानसून का जो ट्रफ है, मानसून की जो अल्प दबाव की रेखा है, वो धीरे धीरे उत्तर की ओर स्थानांतरित होगी और फिर वो धीरे धीरे ज्यों ही वो अपने सामान्य अवस्थिति के उत्तर जाएगी तो तब फिर हम हिमालयी तलहटी पर बढ़ी हुई काफ़ी तीव्र वर्षा का एक दौर देखेंगे। तो वो समय लगभग करीब आ पहुंचा है। और आज यदि हम मानसून ट्रफ देखें, मानसून के अल्प दबाव की रेखा देखें, तो वो हमें दिल्ली अमृतसर से होते हुए पटियाला और फिर उसके पश्चात मेरठ और वहां से लखनऊ और फिर लखनऊ से गया और वहां से मालदा और मालदा के पश्चात वो सीधे नागालैंड तक जा रही है दक्षिणी आसाम होते हुए। और इसके प्रभाव में हम देख सकते हैं कि मानसून ट्रफ के जो उत्तरी अपनी सामान्य अवस्थिति के उत्तर की ओर स्थानांतरित होने का जो परिणाम होता है कि पूरी तरह से जो आपको बादलों के घने बादल जो छाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से और साथ ही उत्तरी हरियाणा और उत्तरी बिहार और इसके साथ साथ जो है पूर्वोत्तर भारत पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस सब के प्रभाव में अगले 5 दिन तक यदि हम देखें तो अगले 3 से 4 दिन तक ये पूरी बेल्ट जो उत्तरी भारत की जो हिमालयी तलहटी की जो पूरी पट्टी है ये पूरी तरह एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी। और 25 तारीख से यहाँ पर वर्षा में थोड़ी कमी होते हुए 26 तारीख को हम देखेंगे कि केवल पूर्वोत्तर भारत तक वर्षा का ये क्षेत्र पूरी तरह संकुचित हो जाएगा। और अभी यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उत्तरी और बिहार के उत्तरी हिस्से और साथ ही सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और साथ ही साथ इसके अलावा जो है इनसे लगे हुए जो आसाम से लगे हुए जो नागालैंड और मणिपुर के हिस्से हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा का दौर अगले 3 से 4 दिन रहेगा और उसके पश्चात इस वर्षा में सार्थक दृष्टि से कमी देखी जाएगी। और इस दौरान जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत पूरी तरह से अधिक से अधिक हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट स्थानों पर केवल हासिल कर पाएगा और पूरी तरह मौसम प्रायः शुष्क रहेगा। और फिर हालांकि यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो एक चूंकि यहाँ पर अभी अल्प दबाव की रेखा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से प्रारंभ होकर के कोमरिन क्षेत्र तक जा रही है जो कि आंतरिक तमिलनाडु से होकर गुजर रही है और साथ ही साथ एक चक्रीय परिसंचरण भी है जो उत्तरी तमिलनाडु और उससे सटे हुए रायलसीमा के हिस्से पर है। तो इस सब के प्रभाव में हमें आंतरिक तमिलनाडु पर हमें भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अब यदि हम अपने उत्तर भारत में एक एक राज्य को हम जनपदवार यदि इसका विशद विश्लेषण करें तो सबसे पहले यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर पर भारी से अति भारी वर्षा आज देखे जाने में आ सकती है और साथ ही साथ बाकी जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर देखे जाने में आ सकती है। और कल इस वर्षा की तीव्रता में और वृद्धि होगी क्योंकि जो हमारा मानसून ट्रफ है वो और उत्तर की ओर स्थानांतरित होगा और उसके परिणाम स्वरूप हमें एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की भी वर्षा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर पर मिल सकती है। और हरिद्वार पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा और शेष जिले जैसे कि चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ पर भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर मिल सकती है। और उसके पश्चात 24 तारीख को भी इसी तरह की स्थिति जारी रहेगी और 25 को जैसा कि हम देख पा रहे हैं फिर ये वर्षा जो एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स अर्थात अत्यंत भारी वर्षा है वो फिर से भारी से अति भारी वर्षा में तब्दील होते हुए 25 तारीख को 26 को जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारी वर्षा में काफी कमी आएगी और केवल मध्यम से भारी वर्षा उत्तराखंड के विभिन्न जिलों पर देखी जा सकेगी। उसके पश्चात यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों पर आज भारी से अति भारी वर्षा और कल इसमें थोड़ी सी और इसके प्रसार में वृद्धि होते हुए चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और इसके बाद में सोलन, शिमला और सिरमौर पर भारी से अति भारी वर्षा और परसों भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है किंतु 25 तारीख से इसमें कमी देखी जा सकेगी और केवल भारी वर्षा देखी जा सकेगी, मध्यम से भारी वर्षा कुछ एक जिलों पर और 26 को प्रायः भारी वर्षा की संभावना काफी कम
हो जाएगी। और फिर यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिर हमारा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना आज रहेगी। और बाकी के जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से के जो जिले हैं और खास करके पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर से लेकर के जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, अमेठी और सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी तक, यहाँ पर वर्षा का दौर कल से ही प्रारंभ हो चुका है और ये वर्षा चल रही है और अभी इसके अगले 3 दिन तक चलते रहने की उम्मीद है। मध्यम से भारी वर्षा इन सभी स्थानों पर, कुछ एक स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी देखे जाने में आ सकती है। और कल भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति रहते हुए फिर हम देख पा रहे हैं कि 25 तारीख से इसमें सार्थक कमी देखने में आएगी और केवल पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और इसके अलावा महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जैसे जिलों पर मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा देखे जाने में आएगी। और 26 तारीख को इसमें काफी कमी होते हुए केवल हल्की से मध्यम वर्षा इन सभी उत्तरी जिलों पर और उसके साथ में कुछ हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अर्थात गर्जना और वज्रपात की स्थिति देखी जा सकेगी। फिर यदि हम आगे बढ़ते हुए देखें तो हमारा जो इसी तरह से बिहार के उत्तरी जिले पूरी तरह से भारी से अति भारी वर्षा से प्रभावित रहने वाले हैं अगले 3 दिन तक। और फिर यदि हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम पर अगले 3 दिन जो है भारी से अति भारी वर्षा का दौर रहेगा, जिसमें 23 और 24 तारीख को अत्यंत भारी वर्षा भी मंगन, गेजिंग, गैंगटॉक, पैक्योंग, नामची और सोरंग सभी 5 जिलों पर देखे जाने में, सभी 6 जिलों पर देखे जाने में आ सकती है। और उसके पश्चात हमारा जो 25 तारीख को इसमें कमी देखने में आएगी। हालांकि मंगन जिले पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और नामची जिले पर भी। और 26 तारीख को ये पूरी तरह से समाप्त होते हुए केवल हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना में तब्दील हो जाएगा। इसी प्रकार आसाम पर भी भारी वर्षा का दौर अगले 5 दिन में देखे जाने में आएगा। हालांकि 25 तारीख से इसमें भी कमी देखी जा सकेगी, लेकिन हमारा जो पश्चिमोत्तर आसाम के जो जिले हैं इन जिलों पर हमारे भारी से अति भारी वर्षा अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। उसके पश्चात यदि हम मेघालय का रुख करें तो मेघालय पर ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैंतिया हिल्स पर आज और कल भारी से अति भारी वर्षा और इसके पश्चात 24 तारीख को वेस्ट गारो हिल, वेस्ट खासी हिल, ईस्ट खासी हिल, वेस्ट जैंतिया हिल और ईस्ट जैंतिया हिल जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा। और उसके पश्चात 25 तारीख को वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स और ईस्ट जैंतिया हिल्स पर भारी से अति भारी वर्षा और 26 तारीख को ईस्ट खासी हिल्स और ईस्ट जैंतिया हिल्स पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।